Hello student, today we are going to study our next topic in motion in straight line. In this frame of reference, तो what is frame of reference? ये frame of reference है क्या? अब सपोज कीजिए मैंने मोशन वाले में एग्जाम्पल दिया था आपको। सपोज कीजिए एक कोई बॉडी है, वो मूव कर रही है किस वेलोसिटी से 80 किलोमीटर पर आवर। बॉडी मूव कर रही है, अर्थ पे मूव कर रही है, और ये अर्थ जो मूव कर रही है वह 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। तो ये बॉडी कहाँ पे है? ऑन अर्थ। अगर अर्थ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे तो ये वेलोसिटी जो होगी आपको 80 किलोमीटर पर आवर से ऑब्जर्व होगी। लेकिन इसी को अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी अदर प्लैनेट से आप क्या कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अर्थ मूव कर रही है किस वेलोसिटी से? 30 किलोमीटर पर आवर से, और उस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से। दैट मीन्स ये वेलोसिटी जो होगी अर्थ अदर प्लैनेट से आप जब उसे ऑब्जर्व करोगे तो वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? चेंज होगी, वही नहीं रहेगी। दैट मीन्स वो इस पर डिपेंड कर रहा है कि हम उसका ऑब्जर्वेशन कहाँ से कर रहे हैं। तो वही कहाँ से कर रहे हैं? अर्थ पे किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, मून से कर रहे हैं, या कहाँ से कर रहे हैं? तो वही पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है जहाँ से है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट है, या फ्रेम ऑफ दी रेफरेंस है। फ्रेम अ प्लेस फ्रॉम विच द मोशन इज ऑब्जर्व एंड मेजर इज कॉल्ड दी फ्रेम ऑफ दी रेफरेंस। इसके लिए ये लोकेशन जो होती है हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की ड्यू टू देते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम की ड्यू टू देंगे, वो मोशन पे डिपेंड करेगा, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। अब इसके बाद है मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 3 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन। सपोज कीजिए ये कोई पॉइंट है जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या इस ग्राफ को ये पॉइंट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, तो इसमें एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, और जेड एक्सिस भी है। सपोज ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, और ये जेड एक्सिस। जब 1 डायमेंशनल मोशन होगा तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या? या तो इसके लाइन मूव करे, या तो इसके लाइन मूव करे, या तो इसके लाइन मूव करे।
अगर उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सपोज कीजिए वह पॉइंट ए से मूव कर रहा है और कहाँ पे जा रहा है, बी पे, तो इसमें केवल एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, वाई और जेड के कोऑर्डिनेट नहीं चेंज हो रहे हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा x1 0 0 और इसका होगा x2 0 0। तो ये जहाँ से हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट सेट करना है या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है या वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है या एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम से क्लॉक को सेट कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट कितने टाइम इंटरवल में गया उसके ड्यू टू क्या करेंगे, हम उसके डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को या उसकी वेलोसिटी को स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है कि 2 डायमेंशनल मोशन in 2 dimension। मोशन इन 2 डायमेंशन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, एक्स एक्सिस के अलावा भी मूव करेगा, वाई एक्सिस के अलावा भी क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये हो सकता है कि इसमें इस सरफेस के अलावा मूव करे, तो ये जो है एक्स वाई सरफेस है, इसके अलावा मूव करेगा तो एक्स जेड सरफेस है, एयरप्लेन है, और इस पे मूव करेगा तो वाई और जेड। तो यहाँ पे जो मूव करेगा सपोज कर ले पॉइंट क्या है, तो इसके अलावा जब मूव करेगा एक्स वाई के, तो उस समय जेड की वैल्यू जो होगी, जेड का कोऑर्डिनेट जो होगा हमेशा 0 होगा। और यहाँ से स्टार्ट किया तो x1 y1 और जेड की वैल्यू 0, और यहाँ पे पहुँच गया तो x2 y2 और 0 हो गया। अगर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, क्लॉक सेट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितने वाई टाइम हो गया उसके ड्यू टू डिस्टेंस ऑफ टाइम से हम क्या करेंगे, स्पीड वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर इसके क्रॉस होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू समथिंग कुछ होगी और z की वैल्यू कुछ होगी, और यहाँ पे 0 y2 और z2 होगा। इस पे यहाँ से यहाँ पे मूव की तो यहाँ पे हो जाएगा y0 x1 0 और z1, और यहाँ हो जाएगा x2 0 और z2। 3 डायमेंशन में जाएगा तो 3 डायमेंशन में ये बॉडी स्पेस में होके जाएगी। तो यहाँ पे x1 y1 और z1, x2 y2 और z2, ये दोनों तीनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, चेंज होंगे। बस अंतर ये है, ये लॉन्ग लाइन होगा, 1 डायमेंशनल एलॉन्ग लाइन होगा, 2 डायमेंशनल एलॉन्ग प्लेन होगा, और 3 डायमेंशनल जो होगा एलॉन्ग स्पेस होगा। इसके बाद पॉइंट आता है वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी आप प्रीवियस क्लास में इससे पढ़ चुके हैं। स्केलर क्वांटिटी, क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड but no direction. That means a physical quantity is represented by using magnitude. Only magnitude is known as scalar quantity. उस क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होगा, उसमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे 8 मीटर 80 किलोमीटर पर आवर, या 5 मीटर 10 सेकेंड, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी is having magnitude as well as direction. That means a physical quantity whose represented by using magnitude as well as direction is known as vector quantity. Vector quantity
को हम ऐसे बोल्ड लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं या इसके ऊपर एरो मार्क्स देकर के रिप्रेजेंट करते हैं। एरो मार्क्स सपोज कर लीजिए एक लाइन ए बी या ए बी, ये जो है स्केलर है, लेकिन यहीं पे ए बी आर बी ए हमने कर दिया तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हुआ। इसमें ये एरो मार्क्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी दैट मीन्स फ्रॉम ए टू बी, बी ए दैट मीन्स फ्रॉम बी टू ई। एरो मार्क्स जो होगा उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि इधर से इनिशियल पॉइंट है और कहाँ पे उसका लास्ट पॉइंट है। वेक्टर क्वांटिटी जैसे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, या एक क्वांटिटी है 50 किलोमीटर पर आवर and 50 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट में यही अंतर है कि एक में 50 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड है और दूसरे में 50 किलोमीटर पर आवर डायरेक्शन है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन दोनों हो उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बाद मोशन के लिए हम क्या करेंगे, बॉडी मूव कर रही है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, स्पीड हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सीलरेशन हो सकता है। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कुछ वेक्टर है और कुछ क्या है, स्केलर है। तो स्केलर, अब इसके बाद के टॉपिक को नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।